हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। और आप देख सकते हो कल जो मैंने क्लास ली थी तो मैंने हेलो एल्केन जो आपके 3 प्रकार के होते थे उसमें एक प्रकार को मैंने कल डीपली समझा दिया था। आज मैं दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। किस प्रकार से आज दूसरा जो प्रकार है किस प्रकार से वो 3 भागों में डिवाइड है और उसको एक एक करके धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला आपका पहले तो मैगी बना लेते हैं। अब दूसरा जो प्रकार है वो किस उसका नाम क्या है, तो नाम लिख लीजिए उसका हाइलोजन युक्त। उसका नाम क्या है? हाइलोजन युक्त कार्बन परमाणु कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो दूसरा टाइप आपका यही है का वर्गीकरण। तो कल हमने 3 प्रकार के लिखवाया था। तीनों प्रकार के मैंने बताया था किस किस प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बताया था कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, जो कल हमने दूसरे डीपली समझा दिया था। आज हमारा हाइड्रोजन युक्त कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केन व हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो मैंने इसको कल ही बता दिया था कि ये भी कल तुम्हारा 3 प्रकार होता है। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए सब लोग। कल ही हमने कल की क्लास में इसके बारे में समझा देते। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक बता दें, हमने ये भी कहा था कि ये दूसरा जो टाइप है आपका ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसे अच्छे से हम समझेंगे। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु, इसकी जो परिभाषा आप लिखोगे कि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है, हम लिखवा रहा हूँ धीरे धीरे। इसमें हाइड्रोजन, आंसर लिख लिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, इसको ही हम प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब जो हाइड्रोजन हमारा होता है, कल हमने बताया था हाइड्रोजन क्या होता है। जो हाइड्रोजन हमारा होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में इसका 1 डिग्री। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका CH3Cl। तो इसका आप नाम तो हमने कल ही बता दिया, इसका नाम मेथिल क्लोराइड होता है या हम इसको क्लोरोमेथेन भी बुला सकते हैं। तो ये हाइलो एल्केन है आपका, ये हाइलो एल्केन भी आप इसे बुला सकते हैं। ठीक है, हाइलो एल्केन भी। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने का मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। तो हम देखते हैं, तोड़ के संरचना बना के देखते हैं। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, तो C देखो एक इधर चढ़ा दिया, एक इधर चढ़ा दिया, एक इधर चढ़ा दिया, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन के 3 है, वो भी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3 है, तो हमने तीनों को जोड़ ही दिया है। साथ में Cl लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो हमने कार्बन से Cl को भी जोड़ दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कार्बन है
वो एक ही है, तो एक कार्बन तो हम इसे 1 डिग्री बुलाएंगे, तो 1 डिग्री से Cl साफ साफ जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, इसलिए इसे 1 डिग्री बोला जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और एक हो सकता है C2H5Br ETC। C2H5Br इसका नाम होता है एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। मैंने बताया था जिन बच्चों को नाम नहीं आते हैं, नेम नहीं आते हैं, तो वो IUPAC की क्लास जरूर देख ले, तो आप आराम से फिर नामकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन के आपके 2 हैं। अब हमें इसमें आप कहोगे कि कार्बन तो इसमें 2 है, इसमें एक था, चलो 1 डिग्री, लेकिन इसमें तो 2 कार्बन है, तो 1 डिग्री कैसे होगा? तो हम देख, इसे हम तोड़ के लिखते हैं। देखो कार्बन कितने? 2, तो 2 कार्बन को मैंने लिख लिया, 1 कार्बन और 2 कार्बन। बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं सारे कार्बन, याद रखना। अब देखो 5 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखा दिया, 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ दिखा दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ दिखा दिया, 3 हो गए। एक इसके ऊपर दिखा दिया, एक इसके ऊपर दिखा दिया, और इससे लगा दिया Br, हाइड्रोजन दोबारा लगा दिया कार्बन के साथ। अब तुम परेशान ये हो गए, सोच ये रहो कि ये वाला कार्बन एक है या ये वाला कार्बन है। तो याद रखना, जब भी कोई हाइड्रोजन किसी संरचना सूत्र या कार्बन से जुड़ा होगा, तो हम हमेशा काउंट उधर से ही करेंगे जिधर तरफ हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन मेरा इधर है, तो काउंट भी मुझे इधर से, अगर हाइड्रोजन इधर होता तो इधर से काउंट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन किधर से? इधर। तो क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में आते हैं सारे के सारे, तब इसलिए इसे इधर से ही काउंट किया। तो हम कार्बन को इधर से करेंगे, तो कार्बन नंबर 1 ये मेरा हो गया, अब कार्बन नंबर 2 ये हो गया है। ठीक है, तो जब 1 ये हो गया तो ये 1 डिग्री पर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये आपका 1 डिग्री पर Br प्रेजेंट है, इसलिए ये 1 डिग्री का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नाम मेथिल क्लोराइड है, तो इसका नाम एथिल ब्रोमाइड। कर दिया सबने? ओके, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल है अगली परिभाषा की तरफ। इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लिया? अच्छा ठीक। दूसरा टाइप है आपका द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इससे हम समझ लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या करना है? इसमें हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। समझ रहे हैं क्या? इसमें हाइड्रोजन परमाणु होगा वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी श्रृंखला को आप क्या कहोगे? द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, तो ऐसी श्रृंखला को आप क्या कहोगे? 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। चलो हम समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत अच्छे से समझना सभी बच्चे। अगर मैं कहूँ CH3, सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, इस प्रकार की हमने कार्बन श्रृंखला को बना दिया है, कार्बन श्रृंखला लिख दिया। अगर मैं कहूँ कि हमारा Cl मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, मेरे को हाइड्रोजन परमाणु, मुझे ऐसे ही एग्जाम्पल लिखने हैं जो हाइड्रोजन परमाणु हमारे कार्बन 2 पे दिखाई दे। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन परमाणु को मैंने अब यहाँ बॉन्ड लगाकर जोड़ दिया है बीचों बीच में। अब प्रॉब्लम ये आती, मैं इधर से काउंट करूँ 1 2 या इधर से काउंट करूँ 1 2, तो इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चाहे इधर से काउंट करो तब भी ये 2 आएगा, और चाहे इधर से काउंट कर लो तब भी ये 2 नंबर पे आएगा। और 2 नंबर पर अगर आया तो समझो वो 2 डिग्री होगा। अगर हम काउंट करते थे 1 2 और 3, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 नंबर पर हमारा क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब 2 नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मेरा 2 डिग्री
ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो इससे आप बता सकते हैं एग्जाम्पल में बिल्कुल ही सही सही कि ये तुम्हारा एग्जाम्पल 2 डिग्री पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। क्या और एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर मैं यहाँ इस पे Cl लगा देता हूँ, देखो इसे समझने वाली बात है, क्योंकि जब एग्जाम्पल हम बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं यहाँ Cl यहाँ पे लगाऊँ या यहाँ पे लगाऊँ। यहाँ पे लगाऊंगा तो याद रखना कार्बन एक पे ही वो जुड़ेगा, तो जाहिर मैं यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं। अगर मैंने माना कि यहाँ पे लगा दिया तो मुझे काउंट इधर से गिनती करना है, क्योंकि इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन पास हो रहा है और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन दूर हो रहा है, इसलिए पास वाले से हम गिनेंगे। ठीक है, तो पास वाला नंबर हमारा ये 1 2 3 और 4। तो आप देख पा रहे हैं 2 नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तुम्हारा ये हाइड्रोजन किस नंबर पे लगा, 2 नंबर पे लगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार लिखोगे, 2 क्लोरो क्या कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, या सीधा सीधा बता सकते हो उसे प्रोपिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, प्रोपिल क्लोराइड भी, लेकिन 2 क्लोरो प्रोपेन सही रहेगा। इसका भी वही रहेगा, 2 क्लोरो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इसलिए एन करके जोड़ दिया था, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कहा जब कार्बन 2 नंबर पे कोई हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो 2 डिग्री कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर 3 सबने लिख लिया, स्क्रीनशॉट लें। नंबर 3 है तृतीयक या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसकी भी सेम परिभाषा वही रहेगी। इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या लिखना है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ऐसी श्रृंखला को क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, CH3 CH बीच में आप CH ही लगाएं, क्योंकि आप इसको जब तोड़ोगे तो CH ऊपर, यहाँ बीच में CH2 भी लगा सकते हो ये भी, लेकिन 3 कभी नहीं मत लगाना, 3 लास्ट के नंबर में ही लगाना। ठीक है, इतनी बात याद रखना। वजह अपने तुम्हें पहले ही बता दिया, ऐसा क्यों होता है पिछली क्लास में, आप मेरी वजह देख सकते हैं, ऐसा मैंने क्यों कहा तुमसे। CH3 अब मेरा कितना 3 डिग्री है, तो मैं कार्बन गिनता हूँ 1 2 3, तो जाहिर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देता हूँ। अब मैं इधर से गिनूँ 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है, इधर से गिनूँ 1 2 3 तब भी 3 पे आ रहा है, तो देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु 1 2 3 और 4 और 5, तो 3 नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु आपको दिख रहा है, तो साफ साफ मुझे दिख पा रहा है, देख पा रहे हैं हम कि ये बिल्कुल एग्जाम्पल सटीक है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को लिख लें, इसका नाम तो आपको पता ही होगा, 3 डिग्री क्लोरो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटेन। और इसलिए याद रखना, अगर नहीं पता तो पिछली क्लास में जरूर देख लें, मैंने सारे के सारे नाम करा रखे हैं, किस प्रकार से आपको नामकरण करने हैं। सबने कर लिया, ओके, चलते हैं आगे। तो आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी, मैंने हैलो एल्केन को अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत ही कम समझ में आ रहा है, तो मैं आपको बहुत ही ईजिली तरह से प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आंसर को छोटा छोटा करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, एग्जाम्पल को बहुत सरल दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट बाद फिर, क्योंकि मैं अगली हेडिंग लेके आऊँगा जो तुम्हारा ये 2 टाइप था, 3 टाइप लेकर आऊँगा, उसके भी
भाग कुछ थे, तो वो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी वेट करते हैं 5 मिनट।